अर्थशास्त्र में चाणक्य ने एक सप्तांग सिद्धांत दिया है। सप्तांग सिद्धांत, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सप्तांग सिद्धांत इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि इसमें चाणक्य ने क्या किया है, एक इंसान के शरीर के हिसाब से राज्यों के अंगों की तुलना की है ना। सपोज करिए ये इंसान है, बहुत अच्छा नहीं है ये मुझे यकीन है। हाँ, मुझे पहले ही पता था कि मेरी कला बहुत माशाल्लाह है। सपोज करिए कि ये इंसान है, ये इसके दो पैर हो जाएंगे, है ना। ये ऐसे में ज़्यादा समझ में आ जाएगा क्लियर। अब ये अगर इंसान है तो ये इसका सर है ना, ये इसकी दो आंखें हो जाएंगी, ये इसका मुख है। चलिए ये इसके कान भी बना देते हैं, अब थोड़ा सा अच्छा लग रहा होगा देखने में। तो अब इसी के आधार पर अर्थशास्त्र में पूरा कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत बताया। क्या क्या बताया है? कौटिल्य कहते हैं कि जो ये इंसान का जो सर है, सर जो है ना, जो सिर है, सिर की तुलना वो किससे करते हैं? सिर की तुलना को वो कहते हैं कि ये राजा है, यानी प्रशासक है, स्वामी है। राजा या स्वामी कहते हैं सिर को। सिर की तुलना किससे करते हैं? सिर को बताते हैं कि वो राजा है या स्वामी है, इससे तुलना किया है उन्होंने। अच्छा, सिर के अंदर ही देखिएगा कि मस्तिष्क भी होता है ना। मस्तिष्क जो है वो आपके सिर के अंदर ही होता है ना, इतना तो आपको पता ही होगा सामान्य विज्ञान पढ़ते पढ़ते। मस्तिष्क कुछ लोगों का घुटने में होता है, लोग कहते हैं वो ऐसा, वो वाला नहीं, वो कहावते हैं। सबका मस्तिष्क सर में ही होता है, सर के अंदर ही वो ढका हुआ है। तो मस्तिष्क की जो तुलना इन्होंने की है, इन्होंने कहा कि जो मस्तिष्क है बेसिकली वो दंड है, शक्ति है या दंड कह सकते हैं, सेना कह सकते हैं, है ना। उससे इनकी तुलना है ये बेसिकली, है ना। राजा की जो शक्ति है उससे तुलना, राजा की शक्ति क्या है? सेना है, ठीक है। तो मस्तिष्क की तुलना उन्होंने किससे की है? शक्ति से की है या सेना से की है, दंड से की है। तीसरे नंबर पर आपको आंखें दिख रही होंगी, ये और अच्छी आंखें बना दूं, अब और अच्छी लग रही है। तो अब ये लग रहा है कि जीवित आदमी है। हालांकि ठीक है, तो आंखों की तुलना कर लेते हैं। आंखों की तुलना जो अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने की है वो किससे की है? अमात्य से की है। अमात्य, अब आपको लग रहा होगा कि अमात्य क्या है। अमात्य बेसिकली क्या है कि जो मंत्री हुआ करते थे ना, तो अमात्यों को विशिष्ट कार्य सौंपा जाता था। तो मंत्रियों का ही एक समूह है अमात्यों का, राजा के विशिष्ट मंत्री हैं, उनको अमात्य होते थे वो। तो राजा के जो विशिष्ट अमात्य होते थे वही बेसिकली मंत्री के रूप में भी काम करते थे। राज्य के प्रमुख कार्यों को करने के लिए इनकी नियुक्ति की जाती थी। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। सॉरी। आगे आपको ये कान है, तो कान की अगर बात करें, कान को कौटिल्य ने कहा जो मित्र हैं राज्य के, उनसे तुलना की है। राजा के मित्रों से, मित्र देशों से भी ये हो सकती है, ठीक है। तो मित्रों से तुलना, तो कान की तुलना मित्र से की गई है। इसमें आप मित्र देश भी लिख सकते हैं। कान की तुलना मित्र है राजा के। कान के बाद अब आप देखिएगा कि कौन सी संरचना दिख रही है। नहीं, नाक नहीं है, मुख की बात कर लेते हैं। मुख की बात करते हैं। मुख को कौटिल्य क्या कहते हैं? कहते हैं कि जो मुख है ना, वो राजा के लिए कोष है, धन है। राजा का कोष या धन जो है उसकी तुलना की गई है। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने उसकी तुलना किससे करते हैं? मुख से करते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा, मुख के बाद अब आती है भुजाएं। ये देख लो, मतलब बहुत अच्छी तो नहीं बनी है ना, ये भुजाएं हैं उसकी। हाँ, अब भुजाओं की बात कर लेते हैं। तो ये जो भुजाएं हैं, भुजाओं की तुलना जो की गई है वो किससे किया है? उसमें उन्होंने भुजाओं की तुलना उन्होंने किया है दुर्गों से या फिर किले से जो है। तो दुर्ग या किला से जो तुलना की है उन्होंने, भुजाओं की तुलना की है दुर्गों से, या फिर कह सकते हैं राज्य में जो किले मौजूद हैं उनसे की है। और लास्ट में 6 हो गया होगा मुझे लग रहा है, सर, मस्तिष्क, आंख, भुजाएं, कान और मुख, 6 हो गया। और लास्ट में जो ये जंघाएं हैं, तो जंघाओं की तुलना जो की है उन्होंने, जंघाओं की तुलना उन्होंने बेसिकली आप कह सकते हैं प्रांतों से कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं आप जनपदों से या राज्य के जो क्षेत्र हैं उससे की है। तो राज्य क्षेत्र कह सकते हैं, प्रांत कह सकते हैं, या जनपद कह सकते हैं। ये जो भी राज्य के क्षेत्र हैं
उन सारी चीज़ों से तुलना की है अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने। इतनी बात मुझे लग रहा है कि आपको सप्तांग सिद्धांत जो राजा कौटिल्य का है वो एकदम बेसिक सी बातें जो हैं वो एकदम से क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत मुझे लगता है कि नहीं होगी। अगर आपको कोई भी दिक्कत इसमें आए समझने में, कोई भी टर्म ऐसा लगा हो कि ना समझ में आया है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, बाद में फिर से हम उसको कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं सप्तांग सिद्धांत के बाद।